क्या आप जानते हैं कि हज के दिन दुनिया भर से आने वाले लाखों हाजी मैदान अरफात की तरफ क्यों जाते हैं? आखिर ऐसा क्या राज्य है इस मैदान में कि अगर कोई हाजी वहां न पहुंचे तो उसका हज मुकम्मल ही नहीं होता? हैरत की बात यह है कि वहां न काबा मौजूद है, न तवाफ होता है, न सई, न कुर्बानी। फिर भी हज का सबसे अहम रुकन यही मैदान क्यों है? आखिर क्यों हजरत मोहम्मद ने फरमाया था अल हज्जु अरफा, यानी हज तो अरफात ही है। जरा तसव्वुर करें, सूरज आग बरसा रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं और लाखों इंसान सफेद एहराम में एक खुले मैदान में खड़े हैं। न किसी के पास अपनी दौलत की पहचान है, न ओहदा, न ताकत, न गुरूर। दुनिया का हर इंसान वहां सिर्फ एक बंदा बनकर खड़ा होता है। यही वह मंजर है जो इंसान को कयामत याद दिलाता है। बहुत से उलेमा कहते हैं कि अरफात का दिन इंसान को उस दिन की झलक दिखाता है जब पूरी इंसानियत अल्लाह के सामने जमा होगी। वही खुला मैदान, वही बेबसी, वही खौफ, वही उम्मीद और वही अपने रब के सामने खड़े होने का एहसास। इसीलिए अरफात में पहुंचते ही बहुत से लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इंसान को अचानक एहसास होता है कि एक दिन वाकई ऐसा आएगा जब न माल काम आएगा, न दोस्त, न ताकत, सिर्फ आमाल साथ होंगे। अरफात इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है। दुनिया में इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन इस मैदान में पहुंचकर हर शख्स समझ जाता है कि वह अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। यही वजह है कि हाजी वहां जाकर सिर्फ दुआएं नहीं करते बल्कि टूट जाते हैं, अपने गुनाहों को याद करते हैं, अपनी जिंदगी को याद करते हैं, अपनी गलतियों को याद करते हैं और फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं। 9 जिलहिज्जा की सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, लाखों हाजी मिना से अरफात की तरफ रवाना होना शुरू हो जाते हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही होती हैं। इंसान जब यह मंजर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अल्लाह की तरफ चल पड़ी हो। गाड़ियां, बसें, पैदल चलते लोग, हर तरफ सफेद एहराम ही एहराम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह लम्हा करीब आता है जिसके लिए यह पूरा सफर किया गया था, क्योंकि हकीकत यह है कि हज का असल मरकज अरफात ही है। अगर कोई हाजी अरफात न पहुंच सके तो उसका हज नहीं होता, चाहे उसने बाकी तमाम मनासिक अदा कर लिए हों। यही वजह है कि लाखों लोग सख्त गर्मी, थकान, बीमारी, कमजोरी, हर चीज बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अरफात जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यही वह वक्त है जहां अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा नाजिल होती है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक अरफात के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों को देखो, ये दूर दूर से आए हैं, गर्द आलूद हैं, थके हुए हैं, लेकिन मेरी रहमत की उम्मीद लेकर खड़े हैं। जरा सोचें, अल्लाह खुद अपने बंदों का जिक्र फरिश्तों के सामने कर रहा है। यही वजह है कि अरफात को रहमत का मैदान कहा जाता है।